अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको जियो की एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन में सहरी में क्या है के सेगमेंट में। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, हमारी रेसिपीज़ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ भी कर रहे होंगे। आज हम बहुत मज़े के पेशावरी कबाब बनाएंगे, चिकन से बनाएंगे, जल्दी बन जाते हैं, हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते। आप आराम से इसको सहरी में यूज़ कर सकते हैं, डिनर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इफ्तार में भी यूज़ सकते हैं। एक और चीज़ बताऊं, आप इसको ईद ट्रॉली पे भी बना के सर्व कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत मज़े के लगते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है पूरा महीना हम फ्राई खा खा के थक जाते हैं, तो ये छोटे छोटे बना सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे मिनी साइज़ होता है उस साइज़ के बना के आपने सर्व कर दिया ट्रॉली पे, एक उठा लिया और खा लिया। इसका बहुत सिंपल तरीका है। चिकन का कीमा हम लेंगे, उसको ये जितनी सारी हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं इन सब के साथ इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन का टाइम 2 से 3 घंटे होता है, बट मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा इसको नहीं मैरिनेट करूँगी। आप कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैरिनेट करें। मैरिनेट करने के बाद फिर हम इसके छोटे छोटे खूबसूरत से कबाब बनाकर और इसको हम डालडा के कुकिंग ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी डबल कीमे को, आप बिल्कुल बारीक फाइन मशीन में पीस लीजिएगा। ठीक है, ये आधा किलो से ज़्यादा है, मैं आधा किलो कीमा तकरीबन ले रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी, अच्छा मेरे पास 2 किस्म के पेशावरी कबाब है तो अनारदाना इसमें लाजमी जाएगा, तो मैंने 2 किस्म के लिए हैं। एक अनारदाना मैंने लिया है थोड़ा सा कुटावा कूट के पीस के, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें साबुत। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास है धनिया कुटावा 2 से 3 चम्मच, प्याज फाइनली चॉप की हुई है, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज 4 से 5, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, ये आप ज़्यादा डालना। काली मिर्चों का पाउडर 2 चम्मच, फाइनली चॉप्ड टोमेटोज 1 छोटा बिल्कुल बारीक फाइन कटा हुआ, लहसुन चॉप्ड, अदरक लहसुन नहीं है, ठीक है, फाइनली चॉप्ड लहसुन, गरम मसाला पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। मसाले आप सारे, रमज़ान है, हल्का खाने का दिल चाहे तो अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्ची 1 टीस्पून, हरा धनिया 2 से 3 चम्मच, कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून, क्रीम इसमें जाएगी, थोड़ी सी क्रीम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब लास्ट जो इसमें मैं डालूंगी वो है अंडे फेटे हुए। पहले मैं 1 अंडा डालूंगी और फिर मैं इसको मिक्स करके देखूंगी कि हमें कितनी और ज़रूरत है, फिर हम अंडा उस हिसाब से और डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको बहुत अच्छे से सारा कुछ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें 2-3 घंटे, तब जब तक कि ये अच्छे से इसमें सारा मसाला मिल जाए। मेरे पास तो टाइम नहीं है इसको फ्रिज में रखने का, तो मैं डायरेक्ट ही इसके कबाब बनाऊंगी, बट मैं इसको मिक्स बहुत अच्छे से करूँगी। इस मिक्सिंग का ख्याल रखें कि हर चीज़ इसमें ठीक से मिक्स हो जाए। आप बड़े कबाब भी बना सकते हैं इसके, ठीक है, बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे बनाऊंगी, छोटे कबाब अच्छे खूबसूरत लगते हैं। ये हो गया सारा कुछ अच्छे से मिक्स। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चूल्हा अपना ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल हम इसमें डालेंगे। डालडा का मैसेज, ढेर सारी बरकतें और ढेर सारी बचत। डालडा से हम सब वाकिफ़ हैं, हमें पता है बेहतरीन ये ऑयल है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड होते
और जब बात हमारी सेहत की आती है तो जाहिर सी बात है फिर देयर इज़ नो काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। थोड़ा सा तेल बस गर्म होगा, फिर हम इसमें डायरेक्ट ऐसे छोटे छोटे खूबसूरत से कबाब बनाकर और डालें। बहुत पतले भी नहीं बनाने और बहुत थिक भी नहीं बनाने। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त से चटपटे से बनते हैं। इसको आप किसी भी अच्छी सी इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये इतने अभी हमारे उसमें चले गए हैं। अब मैं इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ। अंडे का हमारा काम हो गया है। यहाँ पर मैंने अपना प्लेटर रेडी रखा है। हम सर्व कर रहे हैं इसको प्याज के लच्छे और गरम गरम तंदूर के नान के साथ। बहुत तेज़ आंच पर आप इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा कीमा है, ठीक है ना। तो आप इसको मीडियम लो पे फ्राई करें, वरना फिर होगा क्या कि ये कच्चे रह जाएंगे। अगर तो आपका सहरी पे ये बना रहे हैं तो ये अभी से ये इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा कि ये मैं इसको निकालूं और जल्दी से खा लूं। और साथ ही पेशावरी कबाब के अगर हो जामे शीरी तो फिर क्या ही बात है। जामे शीरी का हम सबको पता है हमारा नंबर 1 ड्रिंक है। इट्स मेड विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। आप इसको इस मौसम में पिएँ तो क्या ही बात है। बच्चों को पिलाएं दूध में डाल के डिफरेंट तरीक़ों से। तुक मलंगा आपको पता है उसकी तासीर ठंडी होती है, दूध में तुक मलंगे के साथ डालकर पिएँ। सहरी हो इफ्तारी हो, दोनों तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आप कबाब कितने माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से हो गए हैं। इतने ही तेल में ये शैलो फ्राई हो गए, आधा कप तेल। और ये इसकी फ्लेम आप देख लो, मीडियम लो फ्लेम है, ठीक है, क्योंकि कीमा बिल्कुल हमारा कच्चा है। हर चीज़ एक साथ आपने चिकन के कीमे में डालकर मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करने के बाद छोटे छोटे खूबसूरत कबाब बनाए और आपने इसको फिर फ्राई कर लिया। यही चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। आप बड़े में बनाएं, बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। ये हो गया है। अब ये इसको मैं डिश आउट करूँगी। कोई अच्छी सी मज़े की इमली की चटनी बना के उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं, या आप दही का पुदीने का दही के साथ उसका ज़ीरे के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पराठा रोल बनाना है तो यही कबाब आप पराठे में लपेट के इमली की चटनी प्याज डालकर आप रोल पराठा भी बना सकते हैं। इसको हम सर्व करेंगे प्याज के लच्छों के साथ और लेमन के वेजेस के साथ। इस पे आप नींबू अगर निचोड़ के खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला है, ये ऑप्शनल है, तो आपको अगर स्प्रिंकल करके इस पर और थोड़ा सा टेस्ट देना है तो आप इस पर ये करके खा सकते हैं। इससे टेस्ट मज़े का लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेशावरी चिकन कबाब रेडी। इसको हम सर्व करेंगे नान के साथ और ये हम एक्स्ट्रा रख देते हैं, जिसको खाना हो वो अपना एक्स्ट्रा ले से खा सकते। ठीक है, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसके मैंने आपको बता दिया, ये आराम से फ्रीज़ भी हो जाएंगे। ईद पे बन सकते हैं, इफ्तार पे बन सकते हैं, टी पार्टी पे बन सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसको बनाइए। थोड़ी देर में आपसे दोबारा एक दफ़ा मुलाकात करेंगे सहरी के टेबल पर। स्टे विद अस।